BTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी हमले में 5 फौजी शहीद। पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने जताया सख्त एहतजाज। पाकिस्तानी फौज की हरकत की अरकान पार्लियामेंट ने की सख्त मजम्मत। हुकूमत से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने को कहा। मुलायम सिंह ने कहा, चीन और पाकिस्तान से मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा। हुकूमत से कहा, होशियार रहे। इशरत इनकाउंटर केस के मुलजिम पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार। पेशगी जमानत अर्जी अदालत ने ठुकराई। तेलंगाना के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज 7वें रोज भी जारी। आम जिंदगी मुतासर। और दुर्गा मामले पर अखिलेश ने कहा, सच्चाई आनी चाहिए सामने। मौतली के फैसले को ठहराया हक बचाने। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तानी फौजियों की इस कार्रवाई के नतीजे में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए। दिफाई ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात तकरीबन 20 पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हो गए थे। उन्होंने LOC पर हिंदुस्तानी जानिब कायम सरला पोस्ट पर हमला किया। शहीद जवानों का ताल्लुक 21 बिहार रेजिमेंट से है। इनमें 4 की शनाख्त नायक प्रेम सिंह, सिपाही रविंद्र प्रसाद, सिपाही विजय राय और सिपाही N शंभू के तौर पर हुई है। ज़राए का कहना है कि जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में LOC का दौरा किया था। ज़राए का कहना है कि सईद की हिदायत पर लश्कर, जमात उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज की हरकत का सख्त नोट लिया है। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब करके सख्त एहतजाज जाहिर किया। जिला भुंज के चकदबाग के लोगों ने रात में फायरिंग की मुसलसल आवाजें सुनी। चकदबाग के साबिक सरपंच मोहम्मद फजल ने रात में हुए ये तफसील बताई। हम यहाँ खड़ी करमाड़े गांव से तलक रखते हैं। आज रात को हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था, क्योंकि 27वीं रात जो है रमज़ान की बड़ी एक अहमियत है इसकी। तो हमारे ये सारी मस्जिदों में लोग इबादत करते रहे और जागते रहे। तो बहरहाल मैं भी बात मस्जिद में तो नहीं जा पाया और अपने मकान की छत पर रात के 2:30-3 बजे तक रहा हूँ। तो हम बॉर्डर के लोगों को क्या हम बताएं, हमेशा में जब भी 1-2 फैर होते हैं तो हमारा सांस निकल जाता है कि आई वही तबाही पहली। तो आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फैर की आवाज़ सुनता रहा हूँ मैं। बारिश भी था, बीच में माइकों का आवाज़ भी था, क्लियर नहीं था हो रहा, मगर शंकार ही था। इस हमारे आगे आगे बॉर्डर इलाके में फायरिंग की आवाज़ें बहुत ही आई हैं। तो सुबह से हम सुन रहे हैं कुछ, शायद मुझे क्लियर नहीं कह सकता हूँ, सुनने में आया कि कुछ घुसपैठ थी, क्या था, क्या खबर थी, कुछ नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के मामले पर पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया। पार्टी खतूत से ऊपर उठकर दोनों ऐवानों में अरकान ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत की। हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। Discussion. The House is a The House stands adjourned to meet again at 12 hours. वज़ीर दिफा AK एंटनी ने पाकिस्तानी हमले की मजम्मत की है। लोकसभा में बयान देते हुए एंटनी ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तानी फौज का यूनिफॉर्म पहने अशखास के साथ 20 दहशतगर्द LOC पहुंचे और कार्रवाई की।
वज़ीर दिफा ने कहा कि LOC की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज तमाम तर दरकार इक़दाम कर रही है। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने कहा कि हुकूमत इस मामले में सख्ती से निपटेगी, जबकि BJP ने पाकिस्तानी हमले की हुकूमत की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दिया। CPI ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। Unfortunate, it's reprehensible, but I would like to appeal to everybody not to play partisan politics with it. The UPA government has always been forthcoming on questions of national security. Whenever there has been an aberration, we've dealt with it, firmly and strongly. कश्मीर के बॉर्डर्स पर कि पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, कई बार उनके सेना के पेट्रन्स आते हैं और भारत के जवान मारे जाते हैं। ये सवाल हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये भारत सरकार की विफलता विदेश नीति की है, सामरिक नीति की है। इट इज a gross failure of India's management of foreign policy by the Congress-led government and a gross failure of India's management of strategic security. Pakistani soldiers have done should be condemned beyond any doubt. Integrity and sovereignty of the country cannot be given away to anybody in the world, whether Pakistan or anybody else. Government should take all effective measures, but at the same time, the peaceful negotiation and the process that has started should also be continued. इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वह अच्छे रहें, लेकिन हमारी शराफत का बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल अंगेज फायरिंग के मामले पर मुलायम सिंह ने लोकसभा में तहरीक इल्तवा पेश की। मुलायम सिंह ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क के लिए सबसे ज्यादा खतरा चीन और पाकिस्तान से है। उन्होंने हुकूमत से चौकस रहने को कहा। फौज के सैनिकों की 5 पोस्ट शहीद हो गए, तो एक तो पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीमा को खतरा है। और मैं बार बार अध्यक्ष महोदय आपसे विनम्र निवेदन करते रहे, बानी अडवाणी जी साहब से एक बार मैंने कहा था कि देश की सीमा के बारे में गंभीर खतरा हिंदुस्तान को है। जब उसी वक्त खतरा हो गया था चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है, लेकिन चीन भी और पाकिस्तान भी दोनों हमला कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा देश को क्या खतरा होगा? क्या लोकसभा रहेगी, क्या और रहेगा? बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने भी पाकिस्तानी हरकत की सख्त मजम्मत की। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि इस किस्म की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क की फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। नियंत्रण रेखा पर घटनाएं घटती रही हैं, पाकिस्तान की फौज आक्रामक रही है, आतंकवादियों को देश के भीतर घुसाने का उनका प्रयास चलता रहा। लेकिन सबसे जो दुखद बात है कि हमारी फौज जैसे कि वो बिल्कुल असहाय कर दी गई हो और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं सुन रहा था, वो ठीक कह रहे, हमारी फौज में ताकत है, इस देश में ताकत है, इस संसद में ताकत है कि हम जवाब दें। जम्मू के साबिक DGP और सलामती उमूर के माहिर MM कजोरिया का कहना है कि पाकिस्तानी हरकतों का हिंदुस्तान की जानिब से सख्त जवाब नहीं दिया जा रहा है। एटीट्यूड पाकिस्तान आर्मी का है और या तो गवर्नमेंट की उसमें मर्जी है या गवर्नमेंट की हेल्पलेसनेस है। नई गवर्नमेंट जो आई है वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी लेवल पर उस पर देखा जा सकता है। तो ये जो है ये एक जो शरारत नहीं है, ये लोकल लेवल की बात नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, उसके तहत ये हो रहा है। और इसकी फैसिलिटेट इसलिए भी हो रहा है, इस एरिया को ज़्यादा पैटर्नाइज कर रहे हैं क्योंकि मुगल रोड खुलने के बाद अब एक्सेस वैली में यहाँ से आसान हो गई है और यहाँ पर छुपने की जगह ज़्यादा है और निकलने का रास्ता आसान है।
तो इसके लिए हमारा कोई रिस्पांस जो है वो बड़ा रूटीन सा रिस्पांस है। जितना सीरियस इंसिडेंट हो रहे हैं और एक क्यूमुलेटिवली आप देखें तो ये कुपवाड़ा से लेके हीरानगर तक सारे बॉर्डर में ये सिलसिला हो रहा है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास, जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया है। पांडे ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें मजीद 2 रोज तक गिरफ्तार न किया जाना चाहिए क्योंकि वो हाई कोर्ट से रुजू होना चाहते हैं। CBI सेशन कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी ठुकरा दी। तवक्को है कि पांडे मजिस्ट्रेट की अदालत में खुद सुपुर्दगी करेंगे। अदालत इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर चुकी है। हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को हुक्म दिया था कि 6 अगस्त तक पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। पांडे पर CBI ने अशरत इनकाउंटर में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। आंध्र प्रदेश के सीमा आंध्रा इलाकों में रियासत की तकसीम न करने का मुतालबा करते हुए मुसलसल 7वें रोज़ भी एहतजाज किया जा रहा है। अनंतपुर और कड़पा ज़िले की बिजी रूट्स पर एहतजाजियों ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही रेल को 10 मिनट से ज़्यादा रोक के रखा। कौमी शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाजी वहीं पर खाना पकाकर एहतजाज कर रहे हैं। TRS सरबराह KCR के अलामती जनाजे निकाले जा रहे हैं। उधर हैदराबाद में सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने आज भी मुत्तहदा आंध्रा प्रदेश की हिमायत में एहतजाज किया।
महकमे आबाशी के सदर दफ्तर और महकमे बिजली के सदर दफ्तर पर सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन के बीच हल्की झड़प हुई। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की मौतली पर उठा तनाज़ा थमने में नहीं आ रहा है। लखनऊ में सेहत से जुड़े एक प्रोग्राम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आला अखिलेश यादव ने मौतली की कार्रवाई को सही ठहराया। अखिलेश ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री अरविंद, जो कार्रवाई करनी थी, चार्जशीट देनी थी, दे दी है। आगे जिस तरह कार्रवाई होगी, जांच कमेटी, जांच अधिकारी जो लोग होंगे अपनी जांच करेंगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जितनी सच्चाई आप चाहते हो और इस सर्वे के बाद हम भी चाहते हैं, उससे ज्यादा सच्चाई बाहर आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमें बेंगलोर से भी मैसेज आया कि भाई आपकी लोकप्रियता खत्म हो गई, तो इसलिए ये बताइए, हैं? देखिए गलत बात, आप गलत बात करें, नहीं गलत बात। सरकार अपना काम करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। सरकार अपना काम करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। अच्छा, जो लोग नहीं काम करेंगे, जो इस उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है बात सामने। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया इस खबर की तरदीद की है कि जिसमें के मुताबिक वक्फ बोर्ड का कहना है कि दुर्गा ने किसी मस्जिद को मुनहदिम नहीं किया है। जफर फारूकी ने ये वजाहत भी की कि वक्फ बोर्ड की टीम ने नोएडा के कदलपुर गांव का दौरा नहीं किया, जहां मुतल्लिका मस्जिद कायम है। फ्रंट पेज पे जो हेडलाइन निकली है जिसमें वक्फ बोर्ड का स्टेटमेंट दिया गया है कि कहा गया, मैं इसको पढ़ के कहिए तो सुनाऊँ आपको। नाउ द वक्फ बोर्ड, नाउ इवन वक्फ बोर्ड सेज दुर्गा डिडंट डिमोलिश वॉल। ये स्टेटमेंट जो बहुत मिसलीडिंग इन्होंने हेडलाइन लगा दी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और इसमें वहाँ पे उसी ज़िले में एक मज़ार है, उसकी जो देख रेख करता है कोई, उसके कदीर खान जायसवाल नाम है, उसके बयान को इन्होंने वक्फ बोर्ड का बयान करके निकाल दिया है। तो मेरा इस बयान से वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। नहीं, मेरी कोई टीम नहीं गई, मेरी कोई नहीं, वक्फ बोर्ड की कोई टीम नहीं गई। और अगर कोई आदमी वहाँ वक्फ बोर्ड के नाम से जा रहा है तो वो फिर फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का दफ्तर जो है वो यहाँ लखनऊ में है, यहीं से भेजी जाएगी टीम जब भेजी जाएगी, यहाँ से कोई नहीं गया। रमज़ान के वैसे आजकल वैसे ही बाहर नहीं जा रहे हैं कोई लोग इंक्वायरी वगैरह के लिए। तो हमें ये जो न्यूज़ पढ़ के मालूम हुआ, कोई साहब अपने आप को जो वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्होंने दिया स्टेटमेंट, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बगैर मुझसे वेरीफाई किए हुए इस किस्म की मिसलीडिंग न्यूज़ लगाई है, ये गलत है बिल्कुल। अभी देखिए मेरे पास उस मस्जिद के मुतालिक कोई रेफरेंस नहीं आया है। अगर कोई रेफरेंस आता है तो मैं इस पर लॉ कार्रवाई करूँगा जो भी मुमकिन है, लेकिन अभी मेरे पास किसी तरफ से कोई भी रेफरेंस नहीं आया उस मस्जिद के बारे में जिसके बारे में न्यूज़ इन्होंने निकाली है, और जिसमें इन्होंने बोर्ड का वर्जन दे दिया कि वक्फ बोर्ड से दुर्गा डिडंट डिमोलिश वॉल। ये बिल्कुल गलत बात है। वक्फ बोर्ड का ये वर्जन कहाँ पे, वक्फ बोर्ड से पूछे नहीं उन्होंने सिरे से। नहीं, गलत है, गलत नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड की कोई टीम नहीं गई है यहाँ इस जगह पे, और ना तो अभी तक के कोई ऐसी एप्लीकेशन किसी की आई है, ना रेफरेंस आया है जिसमें कहा जाए कि वक्फ बोर्ड को टीम भेजे। अभी हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं अभी कि उसमें इंदिराज हमारे यहाँ अभी हुआ है नहीं, क्योंकि नई मस्जिद अगर बन रही है तो इंदिराज बाद ही में होता है, पहले तो नहीं हो जाता है। नई मस्जिद का बनने के बाद ही इंदिराज होता है, और अगर मस्जिद ज़ेर तामीर है, कभी कभी लोग करा लेते हैं, पहले भी ज़मीन का अराजी करा लेते हैं इंदिराज, लेकिन जनरली ये कंसेप्ट है कि जब बन जाएगी तब करा लेंगे रजिस्ट्रेशन, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लोग अमूमन बाद में आते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल की मौतली पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। मफाद आमा के तहत दाखिल करदा इस अर्जी में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के एक हुक्म का हवाला दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में तमाम कलेक्टरों और रियासती हुकूमत के अफसरों को हिदायत दी थी कि अवामी मकामात पर किसी भी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाए और गैर मुजाज तामीरात को रोका जाए। लखनऊ को नज़ाकत व नफासत का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर तहजीब में फ़िरक़ावाराना कशीदगी की भी तवील तारीख़ है। ETV नुमाइंदा इरफान अली ने इसी पस मंज़र में दोनों फ़िरक़ों के मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की। हैरतअंगेज़ तौर पर दोनों फ़रीक इसके पीछे किसी तीसरे फ़रीक का हाथ होने का अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं।
पेश है खास रिपोर्ट। रूमी गेट लखनऊ की पहचान है। इसकी एक तरफ बड़ा इमाम बाड़ा और आसिफी मस्जिद है और दूसरी तरफ आलमगीरी अहद की टीले वाली मस्जिद। अलविदा और ईद जैसे अहम मौके पर सुन्नी और शिया एक ही दरवाजे से गुजरते हुए दोनों मस्जिदों में अल्लाह के सामने सर झुकाने जाते हैं। मस्जिदों में इत्तेहाद के साथ अमन व अमान की भी तलकीन की जाती है, लेकिन यही नमाजी वापसी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आखिर इस टकराव की वजह क्या है? दोनों फिरकों के मजहबी रहनुमा इसे आम मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। लखनऊ को शिया सुन्नी फसादात का मरकज़ बनाया गया है और ये अब से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है। यहाँ जो इस्लाम दुश्मन ताकत है वो नहीं चाहती कि कभी भी शियों सुन्नियों में कोई अमन रहे, लिहाजा वो अपने एजेंटों के ज़रिए से जो शियों में भी और सुन्नियों भी दोनों में है, दोनों के ज़रिए से ये फसाद करवाते हैं। इसकी सख्त से सख्त जांच कराए कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है वो किसका हाथ है, या फिर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम आपसी अपने झगड़ों को, गुटबाजियों को इस तरह से हम लेकर हम उसको इधर मुंतकिल कर देते हैं और इस तरह से फसाद हो जाता है और जिस तरह से शहर का अमन बर्बाद हो जाता है और शहरियों को परेशानी होती है। इसी तरह का मंजर चौक की विक्टोरिया स्ट्रीट पर भी दिखाई देता है। पूरे साल सड़क के दोनों तरफ रहने वाले बाशिंदे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार और लेन देन भी होता है, लेकिन कुछ खास मौके पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसमें भी आम मुसलमानों का ही नुकसान होता है। हमारे तमाम उलमा जो हैं वो भी कोई भड़काऊ बयान न दें, भड़काने वाला, बल्कि अमन की बात करें वो, ताकि आपस में अमन और इत्तेहाद पैदा हो उसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान का नुकसान है, दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, हमारा नुकसान है। लखनऊ की शिया सुन्नी तकरार ख़त्म कराने के लिए कई कोशिशें भी हुई, मुआहदे भी हुए, लेकिन हर बार नया फितना सामने आ जाता है। इसलिए अमन पसंद बाशिंदे फितनों के इन रास्तों को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। ETV न्यूज़, लखनऊ। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा BPL परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आए। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
जापान ने हिरोशिमा पर बमबारी की आज 68वीं बरसी मनाई। बमबारी के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में 50,000 लोगों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वज़रे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बमबारी की थी, जिसमें 1,40,000 अफराद मारे गए थे। इसके 3 दिन बाद जापान के शहर नागासाकी पर बमबारी की गई, जिसमें 10,000 अफराद मारे गए, जिसके बाद जापान ने दूसरी जंग अजीम के इत्तेहादियों के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में फौजी अड्डे पर साथी फौजियों की हलाकत के मुलजिम मेजर नदाल हसन के मुकदमे की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। वाक़या 5 नवंबर 2009 का है। फोर्ड हेड फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौज ने मेजर नदाल हसन की फायरिंग में 13 फौजी हलाक हो गए थे, जबकि 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। नदाल को सिविलियन पुलिस एहलकार ने गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया था। नदाल हसन मुकदमे में अपनी पैरवी खुद करेगा। वो ये साबित करना चाहता है कि उसने ये कार्रवाई दूसरों के दिफा में की थी। दूसरों से इसकी मुराद अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज से लड़ने वालों से है। हिदायतकार राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 तैयार है। इस फिल्म में हीरो ऋतिक रोशन के हैरत अंगेज़ कारनामे हैं। पीर के रोज़ इस फिल्म के फर्स्ट लुक और प्रोमो लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के तमाम अदाकार मौजूद थे। ऋतिक रोशन ने इस मौके पर कहा कि क्रिश 3 उनके वालिद राकेश रोशन के विजन की वजह से बनाई गई। इस फिल्म में कंगना रानावत और विवेक ओबराय ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से